A very good morning to all of you. Welcome back to our channel स्त्री ट्रिप। 21 डे चैलेंज का आज थर्ड डे है और दिन की शुरुआत हुई है सुबह के लगभग 6:40 पर। रूम मेरा लगभग हमेशा ही मैसी रहता है, मैं कितना भी क्लीन कर लूँ। वैसे सामान बिखरा हुआ रहता है तो चलता है, बट डस्ट वगैरह अगर रहती है तो मुझे जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता। मेरे दिमाग में बार बार चलते रहता है कि पहले मैं क्लीनिंग का काम कर लूँ फिर पढ़ाई करूँ। तो वैसे मैंने कल शाम को सारी क्लीनिंग कर ली थी, बट अभी थोड़ा सा सारवी ने जो मेरे टेबल पर सामान वगैरह बिखरा रखा था आसपास वो सब मैंने हटाया और सुबह डायरेक्ट उठने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। वैसे आज मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, मैं कोशिश कर रही थी कि और जल्दी उठूं बट नहीं हो पाया, पर फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं अब और ज़्यादा लेट के कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा बैठ कर पढ़ ही लेते हैं थोड़ी देर। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने के लिए और अभी मैं पढ़ रही थी इन्वायरमेंट। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो पता नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ कि अगर पहले मैं लेट उठती थी तो मैं फिर डायरेक्ट किचन में चली जाती थी, अपना डेली रूटीन वगैरह कंप्लीट करती थी, लंच प्रिपेयर करती थी और जब फाइनली फ्री हो जाती थी तब बैठती थी पढ़ने के लिए। बट अभी मैंने एक नई हैबिट डेवलप की है कि सुबह उठने के बाद भले ही मैं 10 ही मिनट पढूं अगर लेट उठी हूँ, बट सुबह सबसे पहला काम पढ़ाई करना है। जैसे कि उठकर मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेशन अप होना रहता है या फिर और भी जो पानी गर्म करके पीना, ऐसी चीज़ें तो मैंने सब स्किप करके अगर मैं लेट उठी हूँ तो पहले मैं थोड़ी देर जितना मतलब पढ़ सकती हूँ, टाइम जो मेरा निकल सकता है लंच बनाने के पहले का, तो मैंने उसको अपनी पढ़ाई को दिया। शाम तक मैं जितना पढ़ती हूँ उतना अपने टाइमर में रिकॉर्ड करती हूँ, बट उसके बाद भी जैसे छोटे छोटे मॉक लगाना और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखना और जैसे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना या फिर क्या देश दुनिया में हो रहा है, जो इसे अंकित इंस्पायर्स इंडिया पे छोटे छोटे क्लिप आते रहते हैं तो वो सब स्प्लिट करके देखना। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती है जिसको मैं अपने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। फिलहाल 6 आवर स्टडी चैलेंज लिया है तो कल 6.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी। टाइमर यहाँ पर मैंने रीसेट कर दिया था और फिर से चालू कर दिया था। बहुत ज़्यादा सुबह में नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि लेट उठी थी, तो 45 मिनट मैंने रीडिंग लगा ली थी। और इन्वायरमेंट की जो ये घटना चक्र बुक है, जैसे छोटे छोटे टॉपिक है इन्वायरमेंट के, तो मैंने 3 टॉपिक की रीडिंग सुबह में लगाई थी। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी लगभग 7:30 बजे और फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि लेट भी हो रहा था, लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना था। फिर मैं गई, सारवी को मतलब उठाई बिस्तर से, उनके साथ थोड़ा सा खेली और फिर मैंने सोचा था कि मैं आलू की भजिया बना दूंगी, पतला पतला चिप्स जैसा काट के बेसन में लपेट के वही खिला भी दूंगी और दूध पिला दूंगी और वो लंच में देकर भेज दूंगी। बट ये उठने के बाद बोले नहीं मुझे सब्जी पराठा चाहिए अचानक से, और मैं इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ ली, नहीं तो 7:15 तक मैं स्टार्ट कर देती लंच बनाना और फिर मुझे बनाना पड़ा। फिलहाल मैंने फटाफट से फिर पहले आलू जो काटा था मैंने उसको पतला पतला काट लिया और इनके लिए ऐसे ही आलू प्याज मैगी मसाला डाल के फ्राई कर दिया और फिर मैंने फटाक से आटा गूंदा और उसको एक पराठे मैंने इनके खाने के लिए बनाया और एक ले जाने के लिए। फिर ये अपना ब्रश वगैरह साइड से कर रही थी बट कर नहीं पाती अभी उतने अच्छे से, तो मैंने पहले बना लिया फिर मैंने इनको ब्रशिंग वगैरह कराया। आलू बनाने से पहले मैंने सोचा था कि लौकी रखी है, इनको पसंद भी आती है तो मैं वही सब्जी रोटी बना देती हूँ, बट वो भी नहीं हो पाया। और एक आलू मैंने फिर छिल कर रखा था कि इसी का मैं भजिया बना दूंगी, पर वो भी नहीं बन पाया। फाइनली मेरा सब्जी पराठा तैयार हो गया था और उसके बाद फिर इनको ब्रशिंग वगैरह करवाया मैंने। और अभी जैसे मैंने कल बताया था ना कि इनको सारी चीज़ें खुद से करने की आदत पड़ रही है, मैं अपना काम खुद कर लूँगी और बहुत एक्साइटेड रहती हैं। जैसे इनके क्लास में बताया जाता होगा कि अब आप बड़े क्लास में जाने वाले हो, तो ये थोड़ा सिंसियर मतलब थोड़ा अपने आप को सीनियर जैसा भी ट्रीट करना स्टार्ट कर दी है और बहुत ही क्यूट लगता है मुझे। मतलब इनके साथ बातें करना भी अभी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फेस मेरा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कल मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और अभी भी अच्छी नहीं है, तो मैंने बहुत सारा ऑयलिंग वगैरह कर लिया था अपने हेयर में एंड जैसे मेरे फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो गई है और मेरे बाल हल्के वाले हैं, तो जब भी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ ना तो वैसे भी और ज़्यादा जैसे मेरा फेस बीमार जैसे लगने लगता है। फिलहाल मैं इतनी ज़्यादा बीमार भी नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे सब्जी पराठे बनकर रेडी हो गए थे और फिर मैंने सबसे पहले सारवी का लंच पैक कर दिया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये लंच बॉक्स मैंने कहाँ से लिया, तो यहीं पे मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। मैं गई थी एक दिन सब्जी लेने, तो उधर पे एक शॉप है, जब जैसे जो जौनपुर रहते होंगे उनको मालूम होगा कोतवाली साइड, तो उधर से ही मैंने ये साथ में लिया था बॉटल मिल्टन का और मिल्टन की लंच बॉक्स। और मैंने इससे पहले एक और लिया था जिसमें 3 कंपार्टमेंट बने थे, तो उसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बट मीशो वाला जो है वो उसमें जो वार्सल लगा हुआ है वो ये बंद नहीं कर पाती अच्छे से, थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी तो यूज़ करेंगी, इसलिए मैंने फिर ये छोटा देख कर ले लिया।
फिर सानवी रेडी हो गई थी और इनको मैं स्कूल छोड़कर 9 बजे तक आ गई थी। आजकल स्कूल इनका 9 बजे से 12:30 बजे तक रहता है। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने पराठे बनाए नहीं थे, जैसे सानवी को एक खाने के लिए बनाया था और एक ले जाने के लिए, तो आधा खाई थी, आधा बचा था। आधा पराठा मैंने खा लिया था और मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर उसके साथ थोड़ा सा मैंने स्नैक्स लिया और फिर मैं बैठ गई थी अपना टाइमर रीसेट करके पढ़ने के लिए। अभी मैं नहाई भी नहीं थी, मैंने सोचा था पहले मैं पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि 6 आवर स्टडी चैलेंज ले रखा है तो फिर कंप्लीट करना तो बनता है। और कैसे टाइम निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, वो सारी चीज़ें देखिए। जब हम कोई चीज़ करने लगते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब पहले अगर रहता तो मैं आती, सानवी को छोड़कर पहले नहाती, धोती, झाड़ू लगाती, साफ़ सफाई करती, जो मतलब और भी कपड़े वगैरह रहते वो सब धुलते। फिलहाल मैंने आज कोई कपड़े वगैरह भिगा नहीं रखे थे और जैसे कि बताया तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मैं धुलती भी नहीं। फिलहाल मैंने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए, उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पिया और बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। एंड अभी मेरा जैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री में कर रही थी तो द्वितीय क्रांतिकारी चरण तक का टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया और बीच में सर ने ऐड ऑन किया है भारतीय संविधान का विकास। तो अब मेरा पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है दिग्विजय सर ने जो पढ़ाया था तो उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं कराई है, तो एक बार मैंने सोचा पॉलिटी की नोट्स में बनाती हूँ, बट अभी इसमें और भी टॉपिक जैसे अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन एंड और भी राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, तो वो मुझे इसमें ही करने होंगे। तो मैंने कहा सीक्वेंस वाइज जब मैं लिख रही हूँ पहले से तो जितना इसमें आएगा उतना कंप्लीट करूँगी, जब नहीं हो पाएगा तो मैं पॉलिटी के नोट्स में ऐड ऑन कर लूँगी। फिलहाल कोई मुझसे पूछ रहा था कि प्रतिज्ञा 2.0 वाला बैच लेना कैसा रहेगा, तो जैसे मैंने जब लिया था बैच तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वैलिडिटी देखकर बैच ली थी। फिलहाल जैसे कोई भी बैच अगर लेना है तो यूट्यूब वगैरह पे डेमो देते हैं, आप डेमो देखिए और किसी के बताने से, इवन मेरे भी बताने से कोई भी कोर्स मत परचेज करिए, आप खुद से डेमो देखिए। हर टीचर से हर किसी को नहीं समझ आता है, मैं बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ। आप डेमो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे बैच लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि कोई मुझसे पूछता है कि एकदम बेसिक से तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें या फिर कैसे क्या करें, तो इसके लिए भी मतलब मुझे लगता है NCERT वगैरह अब पढ़ने का उतना टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नियर अबाउट 30 पहुंच चुके हैं, एज हमारी हो गई है। अब हम 6 महीने NCERT पढ़ें एंड उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो फिर उतने जल्दी से कवर कर लीजिए। NCERT बस इसलिए पढ़ी जाती है कि एक समझ डेवलप हो सके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो धार्मिक आधार पर आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम हमारा देश बहुत बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र हमारे देश का बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे भी 7वें स्थान पर है। तो ऐसा है कि उस टाइम जैसे बहुत सारे भाषा के आधार पर हमारा क्षेत्र बटा हुआ था, तो केरल में एक थानक भाषाई आधार पर मतलब राजभाषा क्या बनाई जाए, तमिल बनाई जाए या फिर इंग्लिश बनाई जाए, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये NCERT मुझे लगता है डेवलप किया गया कि हर मतलब देश के कोने कोने के लोग जब पढ़ेंगे तो एक ही बुक रहेगी, राष्ट्रवाद, भाईचारे की भावना बढ़ेगी लोगों में, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी, क्योंकि मतलब बटे ना लोग अलग अलग। आप उसको चाहे इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़िए, जहाँ भी मतलब पढ़ाया जा रहा है किसी भी स्टेट में, तो बस एक समझ डेवलपमेंट करने के लिए है। और पढ़ने का फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है। पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे 6th की क्लास में कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ मेडिवल में है, मतलब 12th तक अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मतलब सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर हम 30 के आसपास हैं तो NCERT या तो फिर आप टारगेट करके पढ़िए, फटाफट से उसको कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप कोई अच्छा सा मतलब बैच देकर परचेज कर लीजिए एंड जब आप कंप्लीट बैच लेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें A to Z, जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाती हैं, आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में। और अगर आप उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो मुझे लगता है ऑफलाइन बैच ले लीजिए, बहुत मतलब हर तरह से आपका डेवलपमेंट होगा। NCERT के लिए मतलब मेरी अपनी समझ आज तक इतनी डेवलप हो पाई है। प्लीज़ ट्रोल मत करने लग जाइएगा कि मैंने बोल दिया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब है, बट वही है ना कि मतलब टाइम टेकन हो जाएगा। और अगर आप कंप्लीट कोर्स ले लेंगे तो वहाँ पे A to Z सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए चीज़ें ज़्यादा हमको अचीव करनी है। कल भी मैंने बोला था ना कब तक पढ़ते रहेंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि 1-2 लोगों ने मुझे पूछा कि RO की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी,
तो आरओ की वैकेंसी तो फिलहाल अभी तो नहीं आई है, और कुछ डेट्स जैसे यूपीएससी का जो कैलेंडर आया है उसमें रिजर्व रखी गई हैं, तो मे भी बीच में कुछ एग्ज़ाम्स करा लिए जाएँ तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और हम लोग अपनी प्रिपरेशन से रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, अभी तो बहुत टाइम है। कहते हैं ना जब तक एज है तब तक पढ़ते रहो, बट मुझे जब तक एज है तब तक नहीं पढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी रहे कि जब भी वैकेंसी आए तो मैं मतलब उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, पहली चीज़। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले आरओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, तो बिल्कुल दे सकते हैं अदर स्टेट वाले आरओ का एग्ज़ाम। मतलब कहीं भी, मतलब अगर डोमिसाइल नहीं लगा है तो आप किसी भी स्टेट का, जैसे अभी एमपीपीसीएस का आया है तो वो भी आप दे सकते हैं जिसको देना है। उसमें ऐड ऑन बस एमपी का जीएस हो जाएगा, जीके, और फिर बस इससे ज़्यादा, मतलब जैसे यूपी का है तो यूपी स्पेशल हो गया, एमपी का है तो एमपी स्पेशल, बिहार का बिहार स्पेशल, एंड बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। एंड सीटेट के लिए भी कल कोई पूछ रहा था, तो सीटेट के लिए मेरी बैच में ही पढ़ाया जाएगा, तो अलग से मैंने कोई बुक नहीं परचेज कर रखी है। एंड एक पूरा कंप्लीट सेट मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया था, उसका मैंने कोलैब फिलहाल किया नहीं था, तो अगर मुझे देखना होगा तो मैं उससे थोड़ा बहुत देख लूँगी, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की है। फिलहाल दिशा पब्लिकेशन का भी कोलैबोरेशन के लिए मुझे आया था मेल, बट मैंने उसके लिए भी रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो भी है बस मेरा जितना है मैं उतना ही पढ़ लूँ, वही बहुत है। फिलहाल आज भी लगभग 6.25 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, तो आज के लिए बस इतना ही।